नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। कश्मीरी पंडित मैरिज रिचुअल्स की श्रृंखला में आज मैं बात करूँगी दयाबत की। आपने देखा ही होगा कि विवाह संपन्न होने से कुछ समय पहले दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए भोजन की एक ही थाली लाई जाती है, जिसमें से वे दोनों खाना खाते हैं। इस रिचुअल को दयाबत कहा जाता है। दयाबत यानी देवताओं के निमित्त भोजन। आज के वीडियो में बात करते हैं कि दयाबत क्या है, इसका महत्व क्या है, इस समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उचित समय पर पंडित जी दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए भोजन की एक थाली लाने के लिए कहते हैं। दोनों के लिए एक ही थाली परोसी जाती है। यह भोजन लाने की जिम्मेदारी वाज यानी कि रसोइया की रहती है। सबसे पहले वह दूल्हा दुल्हन के सामने की जगह को साफ करके पोछा लगाता है। कुछ सालों पहले तक तो इस स्थान की मिट्टी से लिपाई भी करी जाती थी, क्योंकि मिट्टी शुद्ध मानी जाती है। इसे कश्मीरी में दजदिन कहा जाता है। आज भी हम इसको मिट्टी से थोड़ा सा लिपाई कर सकते हैं। इसके बाद वह दोनों के हाथ धुलवाता है और उसके बाद बारी आती है खाना लाने की। खाना परोसने के लिए हमें उन्हीं बर्तनों का प्रयोग करना है जो कि दिवगुन पूजा में दुल्हन को दिए गए थे, जिसे हम सतराथ भी कहते हैं। इसलिए अगर विवाह कहीं बैंक्वेट हॉल में हो रहा है तो लड़की के माता पिता को ध्यान रखना है कि सतरात के बर्तनों में से एक थाली, कटोरी और गिलास आदि वो अपने साथ ले जाएं। यहाँ पर मैं यह भी कहना चाहूँगी कि कश्मीरी विवाह पद्धति में दूल्हा और दुल्हन को शिव और पार्वती का रूप माना जाता है। तो इस तरह यह भोजन शिव पार्वती को खाना है। इसलिए इसे बनाते समय शुद्धता का ध्यान रखें और खाने में प्याज, लहसुन आदि भी ना पड़े हों। परोसी गई थाली में चावल, सब्जियां और दही रखी जाती है। पंडित जी प्रेपुन मंत्रों द्वारा इसे देवी देवताओं को अर्पण करते हैं और अग्नि में भी इसकी आहुति डाली जाती है। अब यह भोजन की थाली हुतशेष कहलाती है। हवन के बाद बची हुई सामग्री को हुतशेष कहते हैं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। यूं तो प्रसाद सभी को बांटा जाता है, परंतु विवाह यज्ञ का यह हुतशेष केवल विवाह बंधन में बंध रहे दंपति को ही दिया जाता है, अन्य किसी को भी नहीं दिया जाता। मंत्रों के बीच दुल्हन थोड़ा सा चावल और सब्जी हाथ में लेकर दूल्हे को खिलाती है, फिर दूल्हा इसी तरह दुल्हन को खिलाता है और यही क्रम 7 बार दोहराया जाता है। इसके बाद ही वे दोनों इस थाली से स्वयं भोजन करते हैं। इस थाली का सारा भोजन उन्हें खाना चाहिए, क्योंकि यह हुतशेष खाने से उन्हें यज्ञ का पूरा शुभ फल मिलता है, जिससे उनका भावी वैवाहिक जीवन सुख शांति से गुजरता है और उनके जीवन में समृद्धि आती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि इस थाली में से सारा भोजन खाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा इस यज्ञ का शुभ फल व्यर्थ हो जाएगा। अगर किसी और ने इस थाली का भोजन किया तो इस यज्ञ का फल उसे भी मिल जाता है और आपको इसका फल कम मिलता है। इस भोजन की थाली में से हवन मिट भी नहीं निकाली जाती है। हाँ, प्रसाद के रूप में इस थाली का थोड़ा सा भोजन हम परिवार की उस लड़की को दे सकते हैं जो कि विवाह योग्य हो और उसे योग्य वर मिलने में कुछ अड़चन आ रही है या परेशानी आ रही है, समय लग रहा है। उसके अलावा ये भोजन किसी को नहीं दिया जाता। भोजन करते समय मंत्र पढ़े जाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में भोजन करने को यज्ञ करने के समान माना जाता है। हमारे पेट में एक तरह की अग्नि होती है जिसे जठर अग्नि कहा जाता है, और यह जठर अग्नि जो है वो भोजन को पचाने में मदद करती है। भोजन करना इस अग्नि में आहुतियाँ डालने के समान माना जाता है। तो इस दयाबत की रस्म में शिव स्वरूप जो दूल्हा होता है वो अपनी दुल्हन, जो कि इस समय शक्ति रूपी है, उसकी जठर अग्नि में भोजन की आहुतियाँ देता है, और इसी तरह दुल्हन भी अपने दूल्हे की जठर अग्नि में भोजन की आहुतियाँ देती है। यानी यहाँ पर अभी भी यज्ञ चल रहा है। इसलिए परिवारजन, मित्र आदि इस समय पर दोनों का हंसी मजाक ना करें, बल्कि यह भाव रखें कि स्वयं शिव और शक्ति यहाँ पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। भोजन समाप्त होने पर वाज फिर से आकर यह थाली उठाकर ले जाता है और दोनों को हाथ भी धुलवाता है। दूल्हा और दुल्हन दोनों को दयाबत खिलाने के लिए दूल्हे के पिता वाज को इनाम के रूप में रुपए भी देते हैं। इसी के साथ दयाबत का ये कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। तो यह था दयाबत के ऊपर मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा।
आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे सभी वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।